प्यारे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हम आपको हमारे देश में देश को लूटने के लिए प्रयासरत और हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के अनेक प्रकार के हथकंडे अपनाने वाले कॉन्वेंट स्कूलों के बारे में हम आपसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं। कॉन्वेंट स्कूल मूलतः विदेश से आए हुए लोगों के द्वारा स्थापित किए गए स्कूल हैं। इन स्कूलों में एकमात्र ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से इन स्कूलों को खोले गए हैं। कई लोग ऐसा मानते हैं कि मदर टेरेसा मानवतावादी थी और उसने लोगों की सेवा करने का व्रत ले रखा था और वो भारत में गांव-गांव घूम करके और उसने लोगों की सेवा की, मगर इसके पीछे उसका उद्देश्य क्या था? हमें हर चीज के उद्देश्य के पीछे क्या रस छुपे हैं, उन्हें खास देखना चाहिए। मदर टेरेसा भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आई थी और उसने सेवा के नाम से लोगों को अपनी सेवाएं देकर अपनी तरफ आकर्षित किया और उसने कई लोगों को ईसाई बना दिए। वही उद्देश्य आज इन ईसाई स्कूलों का भी है। इन कॉन्वेंट स्कूलों में हमारी संस्कृति कैसे नष्ट हो और इनकी संस्कृति कैसे हावी हो, मात्र उसी के प्रयत्न किए जा रहे हैं। शिक्षण के नाम पर बच्चों को जहर पिलाया जा रहा है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इन कॉन्वेंट स्कूलों में हमारी लड़कियों को सौभाग्य के सूचक सर की बिंदी, हाथ की चूड़ियां, आंखों में काजल आदि 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 नहीं लगाने दिया जाता है। जो लड़कियां इस प्रकार के चूड़ी आदि पहनकर कॉन्वेंट में जाती है तो उनको स्कूल में प्रवेश नहीं मिलता है। हमारे धर्म की रक्षा पोटली कॉन्वेंट स्कूलों के बच्चों के हाथ में आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पर वो लड़के और लड़कियों का भेद मिटाने के भोगवाद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हमारे घर में बच्चे बड़े हो रहे हैं कि बच्चियां, हम बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं या बच्चियों को। एक वाकया आपको सुनाता हूं, एक घटना आपको सुनाता हूं। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हुई एक लड़की शादी के लायक हुई तो तब एक लड़के वाले उस लड़की को देखने के लिए आए और लड़के वाले ने पूछा कि भैया आपकी लड़की की योग्यता क्या है? तो लड़की वालों ने कहा कि हमारी बेटी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हुई है, इसलिए हर तरह से वो आधुनिक बनकर के तैयार है। उसको सारे आधुनिक काम करना आते हैं, वो ऑफिस संचालित कर सकती है, उसे कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है, उसे कार चलाना आता है, उसे बिजनेस करना आता है, बाहर बाजार में जितने भी काम हैं वो सब हमारी लड़की को आता है, वो हमारी योग्यता है। लड़की वाले ने लड़कों वाले से पूछा कि आपके लड़के की योग्यता क्या है? तो लड़के वाले ने कहा कि हमारे लड़के को घर का पोता लगाना आता है, खाना बनाना आता है, बच्चों को पालना पोसना आता है, घर की सारी सुविधाओं का ध्यान रखना हमारे बेटे को आता है। सुन करके लड़की वाले दिंग रह गए। लड़के वाले ने कहा कि तुम्हारी लड़की से बाहर के काम करेगी तो फिर मेरे लड़के को घर के काम तो करना ही पड़ेंगे ना। क्या उल्लू समझ रखा है हमको? चले जाओ यहां से और किसी उल्लू के पट्टे को अपनी लड़की के लिए पकड़ लाना।
वही लड़की के साथ हमें कोई रिश्ता नहीं बांधना है। ये कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हुई लड़कियों की ये स्थिति है। यही स्थिति लड़कों की भी है। ऐसा नहीं है कि लड़की की कोई स्थिति ऐसी है और लड़के की स्थिति अच्छी है, ऐसा नहीं है। इन कॉन्वेंट स्कूल में बाल्यकाल से हम अपने बच्चों को बहुत बड़ा डोनेशन दे करके भर्ती करते हैं। हमारे मन मस्तिष्क में एक हाव भरा गया है कि यदि मेरा लड़का या मेरी लड़की कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी लिखी होगी तो वो बहुत महान मानी जाएगी। मगर वो बच्चे और बच्चियां जब बड़े होते हैं, उनके आंतरिक जीवन में जब झांका जाता है तो ऐसा लगता है कि इनके जैसा दुखी दुनिया में कोई नहीं है। बचपन से उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। अभी एक दिन मैं बैठने के लिए जा रहा था, मेरे आगे कुछ कॉन्वेंट के स्टूडेंट जा रहे थे, होंगे कई 8-10 साल के। वो बातें करते करते जा रहे थे, सुबह का समय था। मैं उनकी बातें सुनते सुनते जा रहा था और उनकी बातें सुन सुनकर मैं चौंक उठा। बातों का दौर कुछ इस प्रकार का था। एक लड़की ने कहा अपनी सहेली से कि यार अपने गुरुजी ने, अपने सर ने कल जो बात कही थी बहुत महत्वपूर्ण थी। दूसरी लड़की ने पूछा कि सर ने क्या बोला था? कि वो कहा था ना सर ने कि इस देश के जितने भी पुरुष सब अत्याचारी हैं। और एक उदाहरण भी दिया था सर ने कि राम भी अत्याचारी थे। तब यहां पर किसी ने पूछा था कि सर राम तो पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो अत्याचारी कैसे हुए? तब यहां पर अपने सर ने कहा था ना कि राम बड़े अत्याचारी थे। इस देश में स्त्रियों पर अत्याचार पहले से ही होता आया है। सर ने कहा था कि सीता निर्दोष थी, फिर भी राम ने उसको अपने घर से निकाल दी थी और उस सीता को जंगलों में भटकना पड़ा था। क्या यह अत्याचार नहीं है? दूसरी एक लड़की बोली, अरे अपने सर ने एक बात और भी तो कही थी। बोले क्या? कि वो लक्ष्मण भी बड़ा अत्याचारी था। लक्ष्मण भी बड़ा अत्याचारी था। तब पूछा कि भाई लक्ष्मण ने क्या अत्याचार किया? बोले बेचारी शूर्पणखा की नाक काट दी। ये अत्याचार नहीं तो क्या है? लड़के बोले कि सर ने बहुत मार्केबल बात बताई, अपने को कड़वी लगे मगर सर की बात सच है। इस देश में पहले से अत्याचार होते आया है। ये बात जब मैंने सुनी तो मैं चौंक पड़ा। मैंने उन बच्चों से पूछा कि तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो? तो बच्चों ने कहा कि हम कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, सेंट पॉल स्कूल में हम लोग पढ़ रहे हैं। मैंने सोचा ये कॉन्वेंट स्कूलों में क्या हो रहा है? हमारे बच्चों के दिमाग में हमारे देवी देवताओं के प्रति, हमारे आदर्श पुरुषों के प्रति, हमारी आस्था के केंद्र ऐसे राम, लक्ष्मण और सीता के प्रति इनके मन में दुर्भावनाएं भरी जा रही है। आगे पीछे का इतिहास नहीं बताया। क्यों राम ने कौन से आदर्श को जीवंत रखने के लिए सीता को अपना मन न होने के बाद भी अपने दिल पर पत्थर रख करके सीता को वनवास भेजा था? ये बात नहीं बताई। लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक क्यों काट दी? ये बात उन्होंने नहीं बताई। ये बात छुपा ली उन्होंने और बस केवल इतना बता दिया। इससे हमारे बच्चे और बच्चों के मन में हमारे धर्म के प्रति दुर्भाव पैदा हो गया और वो बच्चे ऐसा मानने लगे हैं कि भगवान यीशु बहुत दयालु है। आज नहीं तो कल कॉन्वेंट में पढ़ने वाले वो आपके बच्चे धीरे धीरे कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं। वो ईसाई धर्म को मानने लगे हैं
वो क्रॉस को मानने लगे हैं, वो ऐसा ऐसा करने लग गए। अब उनको हाथ जोड़ना नहीं आता है, उनको चूड़ियाँ पहनना पसंद नहीं है, रक्षा पोटली बांधना उनको अच्छा नहीं लगता है, बिंदी लगाना उनको देखो अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब इन कॉन्वेंट स्कूलों की देन है। हमें जागना होगा, हमें समझना होगा और इन कॉन्वेंट स्कूलों में से हमारे बच्चों को निकालना होगा। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो उन स्कूलों में कभी भी मातृ पूजा और मातृभक्ति के पाठ पढ़ाए नहीं जाते हैं। ऐसे स्कूलों में पढ़ करके हमारे बच्चे आगे चल करके माता पिता का अपमान करेंगे, माता पिता से अलग रहने की बात करेंगे, हमारे घर को तोड़ेंगे, हमारे परिवार को तोड़ेंगे। वहाँ पर तो ऐसी शिक्षा दी जाती है कि प्राचीन काल में जंगल में रहने वाला आदिवासी एकला अटूला था और जंगली था। आज कुटुंब को तोड़ करके और अलग रहने वाले हाईली सिविलाइज्ड कहलाते हैं, हाईली सिविलाइज्ड कहलाते हैं अपने परिवार को तोड़कर। इनकी परिभाषाएं क्या है हमें समझ में नहीं आती। पुण्यवंतों, आज आप लोग सेंट जेवियर्स स्कूल में अपने बच्चों को भर्ती कराते हो, मगर क्या जानते हो आप कि सेंट जेवियर स्कूल ये क्या है और सेंट जेवियर्स कौन था, किसकी याद और स्मृति में स्कूल बने हैं? क्या आप जानते हैं? यदि नहीं तो कल की इस प्रवचनमाला में आप जरूर से इस बात को सुन सकते हैं। आइए कल हम आपको सेंट जेवियर्स स्कूल के बारे में कुछ बातें बताएंगे।